नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश की न्यायपालिका को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसी के साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चिंता व्यक्त की है। इसी के साथ ही कड़ा संदेश दिया है कि न्यायपालिका और कानून व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो जेल में बंद गरीबों की जमानत को लेकर के संदेश दिया है, तो इसी के साथ ही जगदीप धनखड़ ने एनजेएसी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ ही सीधे तौर पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का भी ये कहना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको लेकर के कड़ा संदेश दिया है। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि एनजेएसी को रद्द करने पर बात करते हुए शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द किया और संसद में आवाज तक नहीं हुई तो मैं सन्न था। वहीं उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में 8वें डॉक्टर एमएल सिंघवी मेमोरियल लेक्चर में एक सभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया था। इसी के साथ ही अगर बात हम देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की करें, तो उन्होंने कहा कि जमानत के बावजूद छोटे मोटे अपराधों में जेलों में बंद लोगों की दुर्दशा को लेकर के एक भावुक भाषण दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में देश भर के जेल अधिकारियों को ऐसे कैदियों का ब्यौरा 15 दिन के भीतर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA को उपलब्ध कराने का निर्देश राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, ताकि उनकी रिहाई के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जा सके। वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कोई भी चीज जो केवल अदालतों या कुछ न्यायाधीशों द्वारा लिए गए फैसलों के कारण संविधान से अलग है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि निर्णय देश द्वारा समर्थित होगा। रिजिजू ने आगे कहा कि कॉलेजियम सिस्टम हमारे संविधान से अलग है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आप मुझे बताएं कि कॉलेजियम प्रणाली किस प्रावधान के तहत निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि कानून मंत्री के इस बयान को लेकर के काफी ज्यादा सियासी हलचल भी देश में देखने को मिली थी। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रद्द कर दिया तो संसद में इस पर कोई आवाज तक नहीं हुई। इसे लेकर मैं भौचक था। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा था। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां लोगों की इच्छा को दर्शाने वाले संविधान के एक प्रावधान को इस तरह से रद्द कर दिया गया हो। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे थे। CJI चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे पर कहा कि चिंतन करने में कभी देर नहीं हुई। उपराष्ट्रपति ने आगे ये भी कहा कि भारतीय संसद 2015-16 में एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर वोटिंग कर रही थी और पूरी लोकसभा ने सर्वसम्मति से मतदान किया। इस दौरान कोई मतभेद नहीं रहा और संशोधन पारित कर दिया गया। राज्यसभा में एक सहमति से पारित किया गया और अध्यादेश को संवैधानिक प्रावधान में बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की शक्ति एक वैध मंच पर दिखने लगी। दुनिया ऐसे किसी उदाहरण के बारे में नहीं जानती है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है कॉलेजियम सिस्टम और कैसे जजों की नियुक्ति की जाती है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित है। नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों के साथ सलाह मशवरा करने की आवश्यकता होती है जिन्हें वो उचित समझते हैं। हालांकि इसके बावजूद संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 से 2003 तक भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की आवश्यकता की जांच करने के लिए जस्टिस MN वेंकटचलैया आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने सिफारिश की कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे सीनियर जजों, भारत के कानून मंत्री और जनता के बीच से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को CJI के मशवरे से राष्ट्रपति द्वारा चुना जाना चाहिए।
एनजेएसी की स्थापना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक थी। इसके लिए संवैधानिक संशोधन और एनजेएसी अधिनियम को लोकसभा द्वारा तेजी से मंजूरी दी गई थी। इस तरीके से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम और संविधान के 99 संशोधन अधिनियम 2014 लाया गया था। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि संसद द्वारा लागू कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एनजेएसी बनाने की मांग करने वाले संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। 4-1 के बहुमत के फैसले से पीठ ने कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसमें सीजेआई का फैसला अंतिम रहेगा। अदालत ने अपने बहुमत की राय में कहा, वैकल्पिक प्रक्रिया को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है, जो उच्च न्यायपालिका में जजों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता को सुनिश्चित नहीं करता। हालांकि जस्टिस जे चलमेश्वर ने असहमति वाला फैसला लिखा, जिसमें उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि कभी-कभी छोड़कर कॉलेजियम की कार्यवाही पूरी तरीके से अस्पष्ट, जनता और इतिहास के लिए पहुंच से दूर है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि सेकंड जजेस केस में फैसले की समीक्षा करने के लिए एक याचिका को 9,071 दिनों की अत्यधिक देरी दाखिल होने और इस देरी के लिए कोई संतोषजनक सफाई नहीं होने देने के आधार पर खारिज कर दिया। तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस एस.ए. बोबड़े, एन.वी. रमना, अरुण मिश्रा, रोहंटिहन एफ. नरीमन, आर. अनुमाती, यू ललित, ए.एम. खानविकार और अशोक भूषण की 9 जजों की पीठ ने आदेश पारित किया, जिसे 6 नवंबर को जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद जस्टिस बोबड़े, जस्टिस रमन्ना और यू ललित ने सीजेआई के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अब 17 नवंबर को मौजूदा सीजेआई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ एक याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमत हो गए। याचिका में यह कहा गया कि जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के परिणाम स्वरूप हजारों पात्र, मेधावी और योग्य वकीलों को समान अवसर से वंचित कर दिया गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार यह अनबन देखने को मिल रही है और न्यायपालिका में सुधार को लेकर के, चाहे फिर वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर कानून मंत्री हो, बार बार सवाल उठा रहे हैं। और इसकी नियुक्तियां जो है इस तरीके से होनी चाहिए ताकि इसमें पारदर्शिता बरकरार रह सके। आपको बता दें कि जजों की नियुक्ति जो है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि 2015 में कॉलेजियम सिस्टम या फिर यूं कहें कि एनजेएसी को रद्द कर दिया गया था संसद में और इसको लेकर के आवाज नहीं उठाई गई थी। इसी को लेकर के उपराष्ट्रपति ने ये बयान दिया था और कहा था कि मुझे हैरानी होती है कि आखिर 2015 में जब इसे रद्द कर दिया गया तो इसको लेकर के संसद में आवाज क्यों नहीं उठाई गई। फिलहाल आपको क्या लगता है कि देश की कानून व्यवस्था में कितनी सुधार की आवश्यकता है? आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।